Hello, third class. How are you all? I hope you all are fine. Let's start today's class. So, students, tell me what we have learned in our previous class. So, we have learned about story map in our previous class. So, students, let's start today's class. Student, this is your block 8 and this is part 3 and 4 of your block. Now look at this. Now students, now there is a, there are two stories. Now let's read story A. Penguins are birds that cannot fly, but they swim very well and spend most of their lives in the sea. All penguins have a big head and a short thick neck. सभी penguins की क्या होती है? बिग हेड होता है उनका और शॉर्ट उनकी नेक होती है, थिक नेक होती है उनकी. दे हैव अ शॉर्ट टॉल एंड flippers. This helps them to dive deep into the water and swim underwater at a great speed. They have webbed feet. उनके 5 feet कैसे होते हैं? webbed feet होते हैं. That they use when swimming. वो किसके लिए? स्विमिंग में यूज़ करते हैं उनको. लाइक मोस्ट बर्ड्स, उनके विंग्स भी होते हैं ना, मोस्टली बर्ड्स के होते हैं जो उनके वेब्ड फीट होते हैं, जो मोस्टली बर्ड्स के भी वेब्ड फीट ही होते हैं. ओके, लाइक मोस्ट बर्ड. ओके, पेंगुइन्स हैव अ पुअर सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट. उनका जो टेस्ट और स्मेल होती है उन इतनी अच्छी नहीं होती है. दे कैन सी वेल ओनली अंडर वाटर. वो नीचे होते हैं ना अंडर वाटर, तभी अच्छे से देख पाते हैं. पेंगुइन्स आर द वर्ल्ड्स मोस्ट इंटरेस्टिंग बर्ड्स. जो पेंगुइन्स होते हैं वो वर्ल्ड्स के मोस्ट इंटरेस्टिंग बर्ड्स होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज स्टोरी ए एंड दिस इज स्टोरी बी. यस्टरडे व्हेन आई वाज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट आई saw a small hole that had beaming lights. When I wished to see what was inside the hole, उसमें लाइट चल रही थी तो मैंने देखा कि मैंने जाके देखा कि क्या है होल के अंदर क्या है. आई बिकम एज स्मॉल एज अ रैट. मैं किसके जैसा बन गया? रैट जैसा. एंड मेड माई वे इन साइड द होल विदाउट थिंकिंग ऑफ हाउ आई वुड गेट आउट ऑफ इट. बिना सोचे ही उसके अंदर चला गया और बिना सोचे उसके अंदर चला गया. आई फाउंड माई सेल्फ इन अ टॉय स्टोर दैट वॉज स्प्रिंकलिंग विद द लाइट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़. मैंने अपने आप को एक स्टोर में पाया जो कि जिसमें के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स टॉयज़ है, उनकी लाइट जल रही थी. इलेक्ट्रॉनिक्स टॉयज़ में लाइट्स होती है ना, स्प्रिंकल होती है, तो वैसे भी हो रही थी. ओके, देयर वर सो मैनी टॉयज़ टू चूज़ फ्रॉम. इन द लास्ट रो आई saw 3 dancing penguins. They were so cute. When I picked them up, they started talking to me. I was shocked. I decided to take them home. जैसे ही मैंने उनको उठाया तो वो क्या कर रही थी? बातें कर रही थी. मैं शॉक हो गया और मैंने डिसाइड किया कि मैं उनको अपने साथ घर पे लेके जाऊंगा. एज आई मेड माई वे आउट ऑफ द होल आई फेल्ट माई सेल्फ ग्रोइंग बिगर. मैंने अपना होल में रास्ता बनाना स्टार्ट कर दिया और मैंने पाया कि मैं बिगर होता जा रहा हूँ. एंड सून आई वॉज बैक ऑन माई ओरिजिनल साइज़. और फिर मैं अपना ओरिजिनल जो साइज़ मेरा था वैसा ही हो गया. व्हेन आई गोट होम, जब मैं घर में पहुंचा तो मेरा जैसा साइज़ पहले था वैसा ही हो गया. आई फाउंड द परफेक्ट स्पॉट फॉर माई पेंगुइन्स. आई मेड अ नाइस हाउस फॉर दैम इन माई गैरेज एंड गेव दैम फूड एंड वाटर एवरी डे. वो पेंगुइन जो अपने साथ लेके आया था, मैंने एक हाउस बनाया गैरेज के अंदर और मैं उनको फूड देता था और उनको डेली वाटर देता था एवरी डे. नो बडी वुड एवर फाइंड आउट माई लिटल सीक्रेट. और किसी को मेरा जो ये सीक्रेट है उसको नहीं पता चला. सो स्टूडेंट, दीज आर द 2 स्टोरीज, स्टोरी ए एंड स्टोरी बी. नाउ स्टूडेंट, टेल मी, there are the paragraphs. Okay, this is a paragraph A and paragraph B. So student, tell me why
Why do you think the first paragraph has all the verbs in present tense? So now let's discuss the answer of this question. So in the first paragraph talks about facts, whereas the second paragraph talks about what was the amazing. अब जो ये फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें क्या हो रहा है कि वो फैक्ट्स बता रहा है, whereas the second paragraph talks about what I was imagining. जो सेकंड पैराग्राफ है वो इमेजिनेशन है और फर्स्ट पैराग्राफ वो है क्या, फैक्ट्स हैं. नाउ द सेकेंड पैराग्राफ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फंटेसी. ये जो सेकेंड पैराग्राफ है बेटा ये क्या है, फंटेसी स्टोरी का एग्जाम्पल है, बिकॉज इट टेल्स थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन रियली हैपन, लाइक टॉकिंग पेंगुइन्स, मी गेटिंग स्मॉलर. इसमें क्या है कि इमेजिनरी है. क्या इमेजिनेशन है कि गेटिंग स्मॉल आप स्मॉल नहीं हो सकते ना, और पेंगुइन्स टॉक नहीं कर सकती. सो दिस इज़ द इमेजिनरी पार्ट. So this paragraph, the second paragraph is a fantasy, and the first paragraph is the real. Okay students, so इसमें क्या है, आर वर्ड यूज़ हो रहा है ना, आर, और जो वर्ब्स यूज़ हो रहे हैं एस और ईएस के साथ यूज़ हो रहे हैं. तो दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ. क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ में हमें आर और जो वर्ब्स के साथ एस और ई एस से पता चल रहा है कि दिस इज़ प्रेजेंट टेंस में है फर्स्ट पैराग्राफ. और यहाँ आपका सेकंड जो पैराग्राफ है उसमें क्या है, वोज. सो ये क्वेश्चन है ना, दिस इज़ द क्वेश्चन सेकंड. वाई डू यू थिंक द सेकंड पैराग्राफ हैज़ मोस्ट ऑफ द वर्ब इन पास्ट टेंस? सो दिस इज़ द इन दिस पैराग्राफ देर इज़ अ वॉज, आई वॉज. तो वॉज से आपको पता चल रहा है कि दिस इन दिस पैराग्राफ द verbs are in the past tense. So student, I hope it is clear to you. Now student, tell me what happens. This is our next question. This is the next question. What happens in the beginning of this fantasy story, and what happens in the middle of it, what happens in the end of it? Now let's discuss the beginning part, ending part और middle part of this fantasy story. fantasy कौन सी है, बी जो part है वो आपका fantasy part है. Now students, in the beginning of the story I went inside. यहाँ पे लिखा हुआ है ना, I went inside. ये देखो यहाँ पे, हाउ आई वेंट इनसाइड, आई वॉज वॉकिंग डाउन है ना, और इसमें लिखा हुआ है आई वॉज इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी आई वेंट इनसाइड द होल दैट हैड बिकमिंग लाइट्स. सो दिस इज द बिगनिंग पार्ट. इन द मिडल पार्ट ऑफ द स्टोरी आई सा द टॉय. यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिगर हो गया है, सॉरी लाइट्स हैं, वो स्टोर में इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ की लाइट चल रही है. तो so this is the middle part. In the middle part of the story I saw the toy store and decided to take talking penguins to my home. यहाँ पे उसने बोला है ना कि I decided to take them home. So this is the middle part. Okay students, now this is the ending part. In the end of the story I made a nice house. देखो इसने बनाया ना, यहाँ पे लास्ट में देखिए, I made a nice house for them in my garage for the talking penguins and give them food. Okay students, every day. So each paragraph shows the beginning part. This is the beginning, middle and ending part of the story. Okay students. Okay, now let's discuss the next questions. Was there anything in common in these characters? Was there anything common in the setting? Was there anything common in the things that happen in the stories? And fourth one, what is a fantasy story? So now let's discuss the answer of these questions. A fantasy story is about an imaginary character. So this in this paragraph there is a B part. In this paragraph, the B part
in this paragraph, this is the B part, and this is a fantasy story. A fantasy story is about an imaginary character. इसमें imaginary character है ना कि वो rat जैसा बन गया. Character settings और events may be real और imaginary. इसमें real है, उसका home है वो real है, boy भी real है. तो there is a real part और imaginary part क्या है कि वो एक टॉकिंग पेंगुइन्स थे उसके पास और वो स्मॉलर हो गया. दैट इज़ द इमेजिनरी पार्ट. द रियल एंड इमेजिनरी इवेंट्स इन ए फैंटेसी स्टोरी अकर इन ऑर्डर. क्या है वो ऑर्डर में है कि फर्स्ट में ये हुआ देन ये. ओके, दिस इज ऑलवेज अ बिग इसमें बिगनिंग पार्ट है, मिडल पार्ट है, एंडिंग पार्ट है. सो स्टूडेंट्स, a fantasy story is about an imaginary character. Characters, settings or events may be real or imaginary. The real and imaginary events may be real or imaginary. The real and imaginary events in a fantasy story occur in an order. Order में है ना. So this is always a beginning part, middle part and ending. So students, I hope it is clear to you. Move on next. So student, there are some questions. Now let's read question. How can we make our stories more interesting? कैसे बना सकते हैं हम अपनी stories को more interesting? And second one, would you like to add more imaginary characters or magical details to it? Now let's discuss the answer of these questions. We can make a story more interesting by adding imaginary, magical एंड डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स टू इट. हम उसमें इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड करके उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. सो द डिटेल्स कुड बी अबाउट द करेक्टर, सेटिंग्स और इवेंट्स. उसमें जो डिटेलिंग्स है वो किस करेक्टर्स होना चाहिए, उसमें सेटिंग होनी चाहिए और इवेंट्स भी होने चाहिए. तो इमेजिनरी पार्ट को ऐड करके हम अपनी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट डिस्कस द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस. Why it is important to review our writing, and this is the last. What happens if we publish a piece of writing without reviewing it? कि review करना, why it is important to review our writing? So if we publish the work without reviewing, it might have occurred and looks बैड. अब हम उसमें करेक्शन नहीं करेंगे जो हमारी स्टोरी है उसके अंदर. तो कैसा करेक्शन इन द वे ऑफ प्रोनाउंस को यूज़ कर, करेक्ट प्रोनाउन यूज़ किया है, कैपिटल लेटर यूज़ किया है, फुल स्टॉप यूज़ किया है कि नहीं, उनके प्रॉपर प्लेस पे आप, और कंपाउंड वर्ड्स कंपाउंड सेंटेंसेस का प्रॉपर यूज़ किया है कि नहीं. सो इन दिस वे यू हैव टू रिव्यू योर स्टोरी. Okay, if we publish the work without reviewing, it might have occurred and looks bad. So bad दिखे, कोई भी उसको रीड करेगा तो उसको कैसे दिखेगी, बैड दिखेगी. So student, I hope it is clear to you. Move on next. So student, this is your worksheet S3. First of all, you read these fantasy story. There is 2 stories. So tick the correct box. विच ऑफ दी स्टोरीज फंटेसी स्टोरी. कौन सी स्टोरी है आपकी फंटेसी स्टोरी? सो द बी स्टोरी इज योर फंटेसी स्टोरी. तो आपको उस पर टिक करना है उसके करेक्ट बॉक्स में. यहाँ पे बॉक्सेस दिए हुए हैं तो इस बॉक्स पे आपको टिक करोगे. एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन 2, रीड द स्टोरी यू हैव रिटन इन योर नोटबुक एंड टिक येस और नो. जो आपकी S2 में आपने राइट की थी और मैम ने बोला था कि आपको एक नोटबुक में कल आपको एक स्टोरी फंटेसी स्टोरी राइट करनी थी, उसके बिहाफ पे आपको ये चेकलिस्ट है, इसको येस और नो पे टिक करना है. माई स्टोरी इज़ अबाउट करेक्टर. अगर आपने करेक्टर चूज़ किया तो येस करोगे, अदरवाइज नो. माई करेक्टर गोज टू ए मैजिकल एडवेंचर. आई हैव रिटन विद इन द स्टोरी. तो आपका जो आपने उस स्टोरी के अंदर बिगनिंग पार्ट है, मिडिल पार्ट, एंडिंग पार्ट किया है, अगर ये अकॉर्डिंग टू दिस चेकलिस्ट अगर आपका येस आंसर येस है तो आप येस पे टिक करोगे, अदरवाइज आप नो पे टिक करोगे. सो स्टूडेंट, आई होप S3 इज़ क्लियर टू यू. नाउ मूव ऑन S4. सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर S4 पीयर रिव्यूइंग फैंटेसी स्टोरी. तो आपको इस स्टोरी को अपनी मम्मा के पास, इस वर्कशीट को अपनी मम्मा के पास बैठ के करना है. सो देयर इज़ अ रिव्यूवर नेम. रिव्यूवर नेम में आप आपकी मदर या फादर आप अपना नेम राइट करेंगे. ऑथर्स के नेम पे आपका प्लेस पे आपका नेम रहेगा. ओके, वो आपने जो स्टोरी राइट की है उसको आपको चेक करना है. डज द स्टोरी टॉक अबाउट अ कैरेक्टर? इफ़ येस तो येस करना है और नेम ऑफ द कैरेक्टर, उस कैरेक्टर का नेम आपको राइट करना है.
ऑथर राइट करेगा। ओके, डज द कैरेक्टर गो समवेयर, प्लेस सेटिंग को राइट करना, गया प्लेस है तो येस पे और उस प्लेस का नेम राइट करोगे। डज द स्टोरी यूज पास्ट टेंस वर्ब्स टू डिस्क्राइब हाउ द कैरेक्टर एक्ट, अगर आपने पास्ट टेंस वर्ब्स यूज़ किए हैं तो येस करोगे, और जो पास्ट टेंस ईडी के साथ किए हैं वो यहाँ पे राइट करोगे, और जो इरेगुलर या इट मीन्स कि सिट का जैसे आपने सैट यूज़ किया, वेंट किया है, तो इरेगुलर पास्ट टेंस आपको यहाँ पे राइट करने हैं इस कॉलम में। नाउ नेक्स्ट होगा, डज द स्टोरी टॉक अबाउट रियल एंड इमेजिनरी थिंग्स, अगर आपकी स्टोरी में रियल और इमेजिनरी है तो येस पे करोगे, अदरवाइज नो पे करोगे। अगर आपकी स्टोरी में रियल पार्ट है तो यहाँ पे आपको रियल पार्ट राइट करना है, यहाँ पे आपको इमेजिनरी पार्ट राइट करना है। ओके स्टूडेंट्स, राइट एट लीस्ट वन आइडिया टू मेक द स्टोरी बेटर, और आपकी मदर यहाँ पे एक आइडिया देंगे कि आप अपनी स्टोरी को बेटर कैसे कर सकते हो, यहाँ पे रिटर्न करना है आपकी मदर को। दिस वर्क इज़ फॉर योर मदर। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, so students, thank you for watching this video. After watching this video you have to complete your S3 and S4.